दोस्तों हमारे साथ आज जाहिद रियाज भाई है, सीनियर रिसर्च स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जाहिद भाई ज़रा आप लोग को बताएंगे जो अभी एनटीए ने 5 जनवरी को एक एग्ज़ाम लिया था हिस्ट्री का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें कुछ एरर आ रहा है, तो बताइएगा जाहिद भाई क्या एरर आ रहा है, उसमें कुछ बच्चों को परेशानी हो रही है। स्टूडेंट पहले को पेपर दे के निकले थे तो बहुत खुश थे, लेकिन अपने हिसाब से सब स्टूडेंट को लगता है मैं जो ऑप्शन मारा हूँ ठीक सही किया हूँ। लेकिन जब प्रोविजनल आंसर किया जाता है, जब चैलेंज क्वेश्चन किया जाता है तो एनटीए मानता ही नहीं है। एनटीए सोचता है कि जो हम मान लिए वही रहेगा, अगर वो चेंज करता तो उसका इज्जत खराब हो जाता। हम लोग कितना मेहनत से पढ़ते हैं, हम लोग के पास सोर्स भी था, सोर्स लगा के हम लोग चैलेंज किए थे। उपेंद्र सिंह में भी हमने पढ़ा है, फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी का इग्नू का नोट्स से हम लोग दिए थे, मतलब सोर्स में। और उसके बाद हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन एंड आपको स्पेक्ट्रम में से भी मिल जाएगा सोर्सेस से। और उसके बाद एक प्लासी टू पार्टीशन बुक है, शेखर सिंह बंदोपाध्याय, उसमें भी सोर्सेज मिल जाएगा। देखिए 5 क्वेश्चन है। पहला है प्रोविंस ऑफ गुप्ता पीरियड, हाउ मेनी प्रोविंस ऑफ गुप्ता पीरियड कितना है। तो अशोका के टाइम में 5 था, अशोका से पहले था 4 प्रोविंस था। उसमें आप करेक्शन कीजिए। एक आया था आपको जैसे भुक्ति आया था, प्रोविंस आया था, मतलब भुक्ति मंडल आया था। वहाँ पर आप भुक्ति नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर आप मंडल नहीं कर सकते, वहाँ पर भुक्ति माना जाएगा, ठीक है। एक हड़प्पा सील में आया था, हड़प्पा सील का फॉल्स नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, वहाँ पर ए ऑप्शन होगा। एक और आया था आपको जैसे रिवोल्ट सजाने वाला, पहला था भील, तो मैंने भील सजा दिया। फर्स्ट एंड लास्ट देखना है क्रोनोलॉजी में, तो फर्स्ट भील आ रहा था और लास्ट आ रहा था मोपला। बहुत आदमी मोपला लगाया और कोई ढक्कन लगाया, जो ढक्कन जिसको नहीं मालूम था लहवा दिया तो ढक्कन सही हो गया। लेकिन इन द सेंस ऑफ मोपला 2 बार हुआ है। मोपला एक 1836 में हुआ है, एक 1921 में हुआ है। तो आपको इंडिकेट करना चाहिए, या तो आप करेक्शन करिए या तो आप ड्रॉप करिए। किसी का भविष्य से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ये एनटीए एजेंसी है, बहुत ही प्रभावशाली एजेंसी है, इसको गलत नहीं करना चाहिए। ये गलत करता है तो हम लोग को कितना गलत हो सकता है, इसको सुधार करना चाहिए। सुधार इसलिए करना चाहिए, आप लोग क्वेश्चन जो भी बनाए अच्छा बनाए, 2-3 बार 4 बार, या ये प्रोफेसर है ना क्वेश्चन सेट करता होगा, तो आप लोग पूरा जांच पड़ताल करके सही क्वेश्चन दीजिए। ऐसा क्वेश्चन नहीं दीजिए जिसको ड्रॉप करने का जरूरत पड़े। और है ना, और हमारा यही एनटीए से अनुरोध है कि आप जो रिजल्ट निकाले हैं, रिजल्ट निकाल लिए सही है, जिसका जेआरएफ हो गया वो खुश है, जिसका 1-2 क्वेश्चन से रुक रहा है आप उससे साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हैं। अगर नाइंसाफ़ी किए हैं आप अपना पद से इस्तीफा दीजिए और बच्चे को सही सॉल्यूशन दीजिए जल्द से जल्द। आपका इज्जत खराब हो रहा है, ना कि मेरा इज्जत खराब हो रहा है। आपको आंसर सही करिए और ड्रॉप करिए। अगर ड्रॉप करिएगा तो किसी स्टूडेंट का जेआरएफ होगा, किसी का नेट होगा, किसी से दुआ लीजिए ना कि बद्दुआ लीजिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।